ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। नमयो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दिह संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा अनंत कोटि वैष्णव, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता भक्तगण, आप सभी को मेरा कोटि कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम के साथ, जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ। हर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति कीर्तन की सेवा में श्री चैतन्य चरितामृत क्या मध्य लीला आज अध्याय 13वीं सुनेंगे। गौरांग महाप्रभु आज रथ यात्रा का दिन है, तो अध्याय 13 में किस तरीके से राधा प्रताप रुद्र गुहार यानी झाड़ू लगा रहे हैं, वो सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। कीर्तन के पश्चात हम मायापुर वृंदावन से पुरी चलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा कीर्तन। तो आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से श्रीमान रिंकू पटेल जी ने। बड़ा ही हंसमुख और हम्बल डिवोटीज। मैं निरंतर प्रार्थना करता हूं इनकी मनोकामना के साथ गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनकी बहुमूल्य योगदान है, प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रेरित करते रहते हैं, अपने मुस्कुराहट से बताते हैं कि प्रभु हम आपके साथ हैं। श्री चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद करते हुए, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना ही हमारा ध्येय है। इसी के साथ अधिक विलंब ना करते हुए हम लोग थोड़ा कीर्तन में वृंदावन से मायापुर श्रीवास आंगन का हम लोग मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए, वहां के रज को अपने मस्तक पे धारण करते हुए, चलिए सब मिल करके
रिंकू भाई के लिए पुनः हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं, ताकि और भी जगत में प्रचार करने के लिए लोगों को प्रेरित करे, उत्साहित करे, ताकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार जो उन्होंने भविष्य वाणी करके गए हैं लगभग 550 साल पहले, पृथ्वीते आछे যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र हईबे मोर नामेर प्रचार। तो हो तो रहा है, लेकिन क्या आपके घर में हो रहा है? तो इसी के साथ चलिए सब मिलकर के प्रवेश करते हैं शिवास के आंगन से, कीर्तन का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना जमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुस्तक अमृत प्रभाव में भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार से दिए हैं।
प्रातः काल स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने आठ विग्रह जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा को उनके तीनों रथों पर विराजमान होते देख ये उत्सव पांडु विजय कहलाता है। इस अवसर पर राजा प्रताप रुद्र सुनहरी मुठ वाली एक झाड़ू ली और मार्ग साफ करना शुरू कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी देवी से अनुमति ली और गुंडीचा मंदिर जाने के लिए वे रथ पर चढ़कर रवाना हो गए। मंदिर तक के मार्ग चौड़े बालुकामय समुद्र तट के किनारे से होकर जाता था और मार्ग के दोनों ओर मकान तथा बगीचे थे। इस मार्ग पर गोड़ कहे जाने वाले सेवकों ने रथ को खींचना शुरू किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन टोली के 7 विभागों कर दिया। प्रत्येक विभाग के पास 2 मृदंग थे। इस तरह कुल 14 मृदंग हो गया। कीर्तन करते समय महाप्रभु ने दिव्य भाव के अनेक लक्षणों का प्रकट हुए और जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत आनंद पूर्वक अपने अनुभूतियों का विनिमय किया। सजियता कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे नर्तजा ये नासी जगतम चित्र जगन्नाथे हो अंग पे विस्मिता। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नित्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनके नृत्य को देखकर केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्याधिक चकित हो गए। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौरव भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय जयकार हो। जय श्रोता गण सुनो कोरिया कमन, रथ যাত্রা नित्य प्रभु परम मोहन। श्री चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। आप कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहर है। कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। आरो दिन महाप्रभु होया सावधान, रात्रे उठे गैल संगे कोइल प्रातः स्नान। एकदम जिस तरीके से चैतन्य चरितामृत का पैरा लिखा हुआ है उसी शब्दों का से हम बाहर नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है उस शब्दों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगी अंधेरे से ही जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। पांडु विजय देखिबारे करिल गमन, जगन्नाथ यात्रा कइल छाड़ी सिंहासन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं।
আপনি প্রতাপ রুদ্র লইয়া পাত্র গণ महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों की पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। अद्वैत निताय आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त ये देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दयिता गण जानो मत हाथी जगन्नाथ विजय कराय कोरी हाथा हाथी। बलिष्ठ दयिता जगन्नाथ के आर्च विग्रह को ले जाने वाले मत्त हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। दयिता शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसे भगवान की कृपा प्राप्ति हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ अनेक बलिष्ठ सेवक है जिन्होंने दयिता कहा जाता है। ये सेवक बहुत उच्च कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नहीं होते, किंतु भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण वे उच्च सम्मानित पद पर उन्नत हुए हैं। इस तरह वे दयिता कहलाते हैं। भगवान जगन्नाथ के ये सेवक स्नान यात्रा के दिन से लेकर सिंहासन से रथ तक ले जाए जाने वाले दिन तक भगवान जगन्नाथ की देखभाल करती है। कतक दयिता करे स्कंद वल्लभ कतक दयिता धरे से पद्म चरण। भगवान जगन्नाथ की आर्च विग्रह को ले जाते समय कुछ दयिताओं ने उनके कंधों पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमलों पकड़ लिए। कोटि तटे बंध दीर স্থূল পট্ট ডরি দুই দিকে দয়িতা গণ উঠায় তাহা ধরি। जगन्नाथ जी के आर्च विग्रह के कमर पर मजबूत मोटे रस्से से रस्सी बंध गई। दयिताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और आर्च विग्रह को ऊपर उठा लिया। उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने एक तुली होइते तुराई आर तुलीते आने। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी रुई के मजबूत गद्दे तुले बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी को भारी आर्च विग्रह दयिताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। प्रभु पद घाते चले हाय खंड खंड तुला सब उड़ी जाय शब्द है प्रचंड। जब दयितागण जगन्नाथ जी को भारी आर्च विग्रह को एक गद्दे से दूसरे तक ले जा रहे थे तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगे। इन गद्दों को टूटने से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द हुआ। विशंबर जगन्नाथे के चालाइते पारे आपन इच्छाय चले कोरिते बिहारे। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है। भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है, किंतु भगवान स्वयं
अपनी इच्छा से अपनी लीलाओं करने के लिए चलता है। महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कल होले किछुई ना सुनी। जब भगवान के सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब विभिन्न वाद्य यंत्र से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उसका आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उड़ीसा में मणिमा शब्द का प्रयोग भद्र व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को अत्यंत आदर पूर्वक संबोधित कर रहे थे। तबे प्रताप रुद्र करे आपनो से बनो, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ समर्जन। जब भगवान सिंहासन से रथ तक ले जा रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग को सफाई करने में व्यस्त थे। चंदन जले ते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे बोसे राजा सिंहासने। राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राजा सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। उत्तम होइया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वे तुच्छ सेवा कर रहे थे। अतः वे भगवान की कृपा प्राप्त करने की उपयुक्त पात्र बन गए। महाप्रभु सुख पाइल से सब देखिते, महाप्रभु कृपा होइल से सेवा होइते। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा से संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। ये सेवा करने से ही राजा महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना मनुष्य न तो भगवान को समझ सकता है, न ही उनकी भक्ति में लग सकता है। अथापि ते देव पदम्बुजा दया प्रसाद ले सानु गिरहित ए बही जानति तत्तंग भगवान महेम न चन्न ये कॉपी चीरंग बिची। जिस भक्त को भगवान की थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त होती है, वो उन्हें समझ सकता है। अन्य लोग उन्हें समझने के लिए भले ही उनका दार्शनिक चिंतन क्यों ना करे, लेकिन वे उन्हें तनिक भी समझ नहीं पाते। यद्यपि महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु महाप्रभु ने उनसे मिलने के से इनकार कर दिया था। किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि राजा भगवान जगन्नाथ की तुच्छ सेवा में लग गए हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और इस तरह राजा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने का पात्र बन सका। यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की जगत गुरु और जगन्नाथ जी को भगवान कृष्ण का स्वीकार कर लेते हैं, तो उसे कृष्ण तथा गुरु दोनों ही सम्मानित
कृपा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को अपने उपदेश में ये कहते हैं, ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अर्थात भक्ति का बीज अंकुरित होकर दिव्य लता के रूप में धारण करते हैं। अंत में ये लता आध्यात्मिक आकाश में भगवान के चरण कमलों को जा पहुंचती है। ये भक्ति बीज भगवान तथा गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान के ही कृपा से प्रामाणिक गुरु को संगति प्राप्त होती है और गुरु को कृपा से ही भक्ति करने की अवसर प्राप्त होता है। भक्ति अर्थात भक्ति योग का विद्या मानुष को इस लोक से वैकुंठ लोक ले जाती है। राते रोसा जीनी देखे लोके चमत्कार नव हेममय रथ सुमेरु आकार। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिर से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितने ऊंचा था। शत शत सुचामर दर्पणे उज्जवल ऊपरे पताका शोभे चांदवा निर्मल। इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चावर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था। घाघोर किंकिनी बाजे घंटा रखुनीते घाघोर किंकिनी बाजे घंटा रखुनीते नाना चित्रपट वस्त्र रथ विभूषित। रथ की रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्र से भी सजाया गया था। अनेक पित्तल के घंटे घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे। लीलाय चोरिल ईश्वर रथेर ऊपर आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीलाओं के लिए एक रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा तथा बड़े भाई बलराम अन्य दो रथों में आरूढ़ हुए। पंचदश दिने ईश्वर महालक्ष्मी लइया तार संगे कीड़ा कोइला निवृत्ते बसिया। भगवान 15 दिन तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ कीड़ा विहार किए। अनवसर का 15 दिन का काल महालक्ष्मी के रहने की एकांत स्थान का सम्मान में निवृत्त भी कहलाता है। वहां पर 15 दिन रहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने महालक्ष्मी से जाने की अनुमति ली। कहाँ रोशन में तिलैया भक्ते सुख दीते रथे चोरी बाहिर होइल बिहार करिते। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों की आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। इस अवसर पर आचार्यशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर अपने टीका का आदर्श पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ 15 दिन तक एकांत में रहे तो भी भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए एकांत स्थान से बाहर आना चाह रहे थे। भगवान 2 प्रकार से भोग करते हैं, सखीय तथा परकीय। सखीय रस में भगवान का माधुर्य प्रेम द्वारका
के विधि विधानों का दर्शाता है, जहां भगवान की कई रानियां हैं, किंतु वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रेम अपनी विवाहित पत्नियां के साथ ना होकर गोपियों के साथ होता है। गोपियों के साथ ये माधुर्य प्रेम परकिया रस कहलाता है। भगवान जगन्नाथ उस एकांत स्थान में छोड़ देते हैं जहां वे महालक्ष्मी के साथ सक्रिय रस का भोग करते हैं, और वे वृंदावन चले जाते हैं जहां वो परकिया रस भोग करते हैं। अतएव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें याद दिलाता है कि परकिया रस में भगवान को सक्रिय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। सूक्ष्म से तो बालू पथे पुलिने रसम दुई दिके टोटा सब जैनो वृंदावन। सारे मार्ग में बिछी महीन से बालू यमुना तट के समान लग रहे थे, और दोनों ओर छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचे जैसा लग रहे थे। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिल गमन दुई पार से देखी चले आनंदित मन। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए और उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य का निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। गोड़ सब टाने गोड़ सब रथ टाने कोरिया आनंद खाने शीघ्र चले रथ खाने चले मंद। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे, और वे रथ को अतीब आनंद के साथ खींच रहे थे, किंतु ये रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी अत्यंत मंद हो जाता था। खाने स्थिर होइया रहे टानिले हो ना चले ईश्वर इच्छाय चले ना चले कारो बोले। कभी रथ स्थिर हो जाता और टस से मस न होता, भले ही इसे कितना ही जोर से क्यों ना खींचा जाता। अतः ये रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं। तबे महाप्रभु सब लइया भक्तगण सहस्रे पढ़ाइल सबे माल्य चंदन। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्त को एकत्र किया और उन्हें अपने हाथों से फूल की माला तथा चंदन सजाया। परमानंद पुरी आरे भारती ब्रह्मानंद श्रीहस्ते चंदन पाइया बारिल आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती को मालाएं तथा चंदन प्रदान किया। इससे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद श्रीहस्ते स्पर्श दुहार होइल आनंद होइल आनंद। इस तरह अब अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को भी श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। कीर्तनिया गोदे दिल माला चंदन स्वरूप से बास जहाँ मुख दुई जन।
महाप्रभु ने संकीर्तन करने वाले को भी मालाएं तथा चंदन दिया। तो मुख्य कीर्तनिया थे स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर। चारि संप्रदाय हईल 24 गाय, दुई दुई मादंगिक हईल 8 जन। कीर्तन करने वाले तो कुल 4 टोलियां थी, जिनमें कुल 24 कीर्तनिया थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक थे, जिसमें 8 अतिरिक्त व्यक्तियां हो गए। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारि संप्रदाय दिल गायन बाटिया। जब 4 टोलियां बन गए तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। नित्यानंद द्वैत हरिदास भक्तेश्वरे, चारि जने आज्ञा दिल नित्य कोरिवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर तथा वक्तेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वे चारों टोलियां में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करें। प्रथम संप्रदाय कोइल स्वरूप प्रधान, आरो 5 जन दिल तार पाली गान। स्वरूप दामोदर की को पहली टोली का अगुवा चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए, जो उनके कीर्तन को दोहराएंगे। दामोदर नारायण दत्त गोविंद, राघव पंडित यार श्री गोविंदानंद, श्री गोविंदानंद। जो 5 जने स्वरूप दामोदर और गान को दोहराते थे, वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित तथा गोविंद नंदन। यहाँ पर बहुत कुछ गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे के गए। एक तो मैंने जो अनुभव किया चैतन्य चरितामृत से स्पर्श, जो उच्च कोटि का भक्त होते हैं वो यदि स्पर्श भी करें तो आपके आनंद से पुलकित ये भक्ति भाव में और अग्रसर की आशा आकांक्षा बढ़ जाता है। तो यही गौरांग महाप्रभु सबको अपने हाथों से चंदन और माला प्रदान करते हैं, तो भक्तजन आनंद में विभूषित हो गए, जिसका विवरण किए हैं आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे अद्वैत का जो नित्य करने का गौरांग महाप्रभु आज्ञा दिया, अद्वैत तुम जरा। अब अद्वैत का नित्य देखेंगे, काल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः रिंकू भाई के लिए हरि बोल बोल के धन्यवाद। उनके परिवार में सभी लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, और भी रिंकू भाई के जो जानने वाले रिलेटिव रिश्तेदार में ये फैले कि चैतन्य चरितामृत कृष्ण भावना को कैसे इस जगत में प्रचार किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।